हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम एक यूज़फुल टूल इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है पैसकैप। पैसकैप को इस्तेमाल करते हुए हम लीगल वे में विंडोज़ 11 का पासवर्ड को रीसेट करेंगे। पैसकैप एक आईएसओ हमें प्रोवाइड करता है जिसको हम जो है बूटेबल फॉर्म में बनाते हैं और उसके बाद जो है विंडोज़ को बूट करते हैं और आईएसओ को लोड करते हैं। लोडिंग के बाद वो आपको प्रॉम्प्ट दे देता है जहाँ पे आप इजीली पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। आप मेक श्योर कीजिएगा कि ये लीगल वे में हो और आपके लीगल लैपटॉप पे होना चाहिए। अनऑथराइज एक्सेस लेने के लिए किसी का पासवर्ड आपको रीसेट करना जो है वो अनऑथराइज एक्सेस में इलीगल वे में आ जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास ये विंडोज़ 11 की मशीन है जिसका पासवर्ड जो है वो मैं बोल चुका हूँ। ठीक है, इसको रीसेट करने के लिए जो है मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है पैसकैप के नाम से। पैसकैप के नाम से एक सॉफ्टवेयर है जो कि आईएसओ है और हमारे पास प्रोग्राम फाइल भी है। ठीक है, इसके थ्रू हम बूटेबल यूएसबी बना सकते हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे आपके पास फिजिकल मशीन है और आपके पास ये सॉफ्टवेयर मौजूद है जो कि एक पेड वर्जन है। उसमें आप करेंगे ये कि अपनी यूएसबी को इंसर्ट करेंगे और आईएसओ को लोड करेंगे और सोर्स में आईएसओ का पाथ देके इसको आईएसओ को लोड करवा देंगे। यहाँ पे हमने आईएसओ का पाथ देना, आईएसओ का पाथ देके उसको सिलेक्ट कर लेना। इसको सिलेक्ट करने के बाद हमने क्रिएट न्यू बूटेबल यूएसबी डिस्क पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है। तो आपको अभी मेरे पास कोई फिजिकल डिस्क नहीं है, फिजिकल यूएसबी नहीं है, तो वो आपकी फिजिकल यूएसबी को डिटेक्ट कर लेता है और इसके थ्रू जब आप नेक्स्ट करेंगे तो बूटेबल आपको यूएसबी बना देगा। वो बूटेबल यूएसबी आपने विंडोज की मशीन पे फिजिकली जो है इंसर्ट करनी है। इंसर्ट के बाद बूट फ्रॉम यूएसबी करनी है और बूट फ्रॉम यूएसबी के बाद जो है वो प्रॉम्प्ट जो है रन करनी शुरू हो जाएगा। ये फिजिकल वे मैं आपको बता रहा हूँ। इसी का एक प्रैक्टिकल वे, वर्चुअल वे मैं आपको बता दूंगा। वो जो फिजिकली आपको करके दिखाऊंगा उसमें होगा ये कि हमारे पास जो विंडोज की मशीन है वो मेरे पास हाइपरवाइजर के ऊपर है और उसको हम जो है करेंगे ये कि इस वीएम के ऊपर हम उस आईएसओ को लोड करेंगे। मेरे पास आईएसओ ऑलरेडी लोडेड है तो मैं उसको ब्राउज करूंगा और डिस्क पर जाऊंगा, जो मेरा पाथ है वहां दूंगा और वहां से जाके हम जो है इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको पावर ऑन कर देंगे और कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट के बाद इसको सेव कर देंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है, एग्जाम्पल बिल्कुल सेम वे है जैसे आप फिजिकली कर रहे हैं। तो मैं इसको एडिट करूंगा। मैं इसको कहूंगा कि जब रीस्टार्ट हो तो बायोस में चला जाए। ठीक है, बायोस में जाकर मैं इसको क्लिक करूंगा, यहाँ पे सेव कर दूंगा। असल में हो ये रहा है कि मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ। फिजिकल मशीन तो नहीं है मेरे पास, मैं आपको वीएम लेवल प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ कि मैं इस वीएम के अंदर आईएसओ लोड कर रहा हूँ। आईएसओ लोड करने के बाद उसको बूट फ्रॉम यूएसबी कर रहा हूँ और जब मैं बूट फ्रॉम यूएसबी करूंगा तो हमारे पास जो है वो सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। राइट नाउ मेरे पास जो विंडोज 11 की मशीन है उसका पासवर्ड नहीं चल रहा। ठीक है, मैं रीस्टार्ट का बटन दबाता हूँ तो वो रीस्टार्ट हो गई है। ठीक है, रीस्टार्ट हो रही है। अच्छा, मैंने इसको रीस्टार्ट कर दिया। रीस्टार्ट के बाद मैं बूट फ्रॉम सीडी रोम करूंगा, एंटर करूंगा तो वो बूट फ्रॉम आईएसओ पे जो चला जाएगा। अब वो लोड हो रहा है। लोडिंग में थोड़ा सा टाइम लेगा ये। लोडिंग के बाद आपको कोई इस तरह का एनवायरनमेंट मिल जाएगा। ठीक है, आपके पास एडी एक्टिव डायरेक्टरी नहीं है, आपके पास सिंपल फर्स्ट ऑप्शन है और उसको आपने डिफॉल्ट रहने देना। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या आ रही है, व्हाट डू यू वांट टू डू। ठीक है, आप पासवर्ड को रीसेट करना चाह रहे हैं तो आप पासवर्ड रीसेट करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लिक करेंगे इसको। ठीक है,
और ये वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल, सेटअप फाइल जहाँ पे विंडोज़ अपना पासवर्ड सेव करता है, वो वहाँ पे वो उस रजिस्ट्री को उठा के लेके आ गए, ठीक है। और उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसको यस कर लें, ठीक है, और इसको ऑफ कर दें, ठीक है। अब हमारे पास जो विंडोज मशीन का जो यूजर नेम था वो था लियो, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं कि लियो के ऊपर लॉक का साइन है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसका पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, ठीक है। हमने इसके पासवर्ड को रीसेट करना है ताकि हम अपने विंडोज 11 की मशीन पे लॉगिन कर सकें। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। नेक्स्ट के बाद वो थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद वो पूछ रहा है कि आप अपने नया पासवर्ड क्या रखना चाह रहे हैं। मैं अपना पासवर्ड रखना चाह रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये डेमो लैब है तो डेमो लैब में पासवर्ड रख सकते हैं, रियल लैब में आपने इस तरह के पासवर्ड्स नहीं रखने, ठीक है। चेंज या रीसेट का पासवर्ड आप प्रेस करें, बटन प्रेस कीजिएगा। अच्छा, जब वो डू यू वांट टू क्रिएट रोल बैक फाइल, आप कोशिश कर रहे हैं रोल बैक करनी है यानी कि उस फाइल का बैकअप लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप उसको सेव कर लें, रोल बैक फाइल सेव करके अपनी सी ड्राइव या डी ड्राइव में भी रख लें, कोई मसला नहीं है। सेव ना भी करें, नो ऑप्शन दबा दें तो कोई मसला नहीं है, वो उस फाइल का बैकअप ले रहा था। अब उसके बाद जो है उसने अपना पासवर्ड जो है न्यू पॉलिसी कंफर्म, न्यू पासवर्ड कंफर्म टू द पॉलिसी यस, ठीक है। उसने पासवर्ड जो है चेंज कर दिया हुआ, ठीक है। और अब हमारा पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। उसके बाद आप इसको एग्जिट कर दें, ठीक है, और इसको क्लोज कर दें, ठीक है। क्लोज करने के बाद विंडोज को आप एक बार दोबारा रिबूट कर दें ताकि वो प्रॉपर हार्ड ड्राइव के थ्रू लोड हो जाए। अब ये विंडोज जो है हार्ड ड्राइव के थ्रू लोड हो रही है और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर रही है। ये कुछ अपडेट्स आ गई थी बीच में, इसलिए टाइम लग गया था, ठीक है। अब मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ स्क्रीन, ठीक है। अब हमारा पासवर्ड जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है। पासवर्ड को आप देख भी सकते हैं, पासवर्ड जो है 1 to 9 तक है। और उसके बाद आप उसको क्लिक करें, नेक्स्ट का बटन दबा दें, यानी कि हिट एंटर कर दें। जब हिट एंटर होगा तो वो लोड कर रहा है वेरी फर्स्ट टाइम, थोड़ा सा टाइम लेगा। लोडिंग के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इजीली रीसेट हो चुका है उसका पासवर्ड। और उसके बाद जो है कोई भी अपना पासवर्ड रख सकते हैं या वही रहने दें अगर आप समझते हैं कि वो क्रिटिकल पासवर्ड है। पासवर्ड हमेशा क्रिटिकल होना चाहिए। तो इस तरीके से हम पैस कैप के थ्रू अपनी विंडोज़ 11 की मशीन का पासवर्ड रीसेट करते हैं। ये विंडोज़ 11 में भी काम करेगा और विंडोज़ 10 में भी काम करेगा। तो इस तरीके से आप इजीली अपने विंडोज़ 11 विंडोज़ 10 के पासवर्ड को रीसेट करते हैं। तो स्टे ट्यून दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। टेक केयर।